देखो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। पहले दिया है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी ए3 16 है और सातवां पद है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए तीसरा पद हो गया 16, तो ए प्लस 2d ये कम कर कर बनाते हैं 16। समीकरण 1 मान लिए A7 जो है पांचवा पद से 12 अधिक है, तो 12 ऐड कर दिए। अब देखिए एक 7 है तो A प्लस 6d हो गया बराबर 5, पांचवा पद है तो एक घटा कर लिखते हैं, A प्लस 4d बराबर 12 हो गया। ये दोनों खत्म हो गया, कट गया, ये में से एक गया 6 ए है, ये आया तो माइनस में हुआ बराबर 12, 6 में ले 4 गया 2d बराबर 12, डी बराबर गुणा में भाग में गया 6 दूना 12, डी का मान 6। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 2d बराबर 16, यही एक समीकरण है। तो ए का मान तो मालूम नहीं है, 2 गुणा डी का मान 6, 6 दूना 12, 12 को इधर माइनस में ले आ दिए तो 16 में से 12 गया 4 बचा, यानी डी का ए का प्रथम पद मालूम हो गया। ये जो है ये प्रथम पद है, यहाँ A1 भी लिख सकते हैं, A1 बराबर 4। अब यहाँ से ये बना है A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा, दूसरा पद निकालेंगे तो 1 कम करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे तो 2d लिखेंगे, तो 4 आया प्लस 6, 6 4 10 हो गया। तीसरा पद A प्लस 2d यानी 4 गुणा 2, 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूना 12, 12 4 16। अभिष्ट एपी यानी मेरा जो एपी है प्रथम पद इतना आया 4, दूसरा 10, तीसरा 16, 4, 10 डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट और लिख लो। 17 दिया है कि एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253, यानी इतना दिया है डॉट डॉट 253 का 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ थोड़ा समझने वाला बात ये है कि लिखे हैं दी गए एपी को उल्टे क्रम में लिखने पर, यानी इसको उल्टा करना है, ऐसे है तो वही पीछे से लिखना है। तो यहाँ पर पहले ध्यान दो, 5 का अंतर है, 3 5 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, तो ठीक उल्टा क्रम में लिखे तो 5 का माइनस करेंगे, 5 घटाएंगे, यानी 253 में 5 घटाएंगे तो 248, फिर 5 घटाएंगे तो 243, डॉट डॉट लास्ट में घटाते घटाते ये तो आएगा ही, इतना लिख दिए। ए का मान 253 है, डी का दूसरा पद इतना दिया है 248 माइनस 53 घटा माइनस 5 है। ए 20वां पद कह रहा है तो हमें मालूम नहीं है, व्हाट लिख दिए। एन बराबर ये सूत्र होता है ए 20 253, ए का मान है प्लस एन प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 20 है और एन माइनस 1, डी का मान 5 आया है। यहाँ पे ऐसे लिख दो एन बराबर 20 हो गया। 20 में से एक दिया क्या बचा 19, प्लस माइनस माइनस 19 5 95 डायरेक्ट लिख दिए हैं। 253 में से 95 घटा 158 है, यानी 20वां पद कितना होगा 158 होगा। दिक्कत है अब दिया है 18 नंबर के किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, यानी A4 और A8 का योग जो है 24 है, तो 6वां और 10वां पद का योग 44 है। तो एपी का प्रथम पद कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो एपी का प्रथम पद ए माना, एपी का प्रथम पद ए मान लिए, सारवंतर डी पहले से भी मानते हैं। तो देखो चौथा पद और 8वां पद का कह रहा है योग 24 है, यहाँ ही मान लिए। तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 8 है तो 7d बराबर 24, इन्हें समझ लो तब उतारना। तो ये 2 हो गया 3 और 7, 10d बराबर 24, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं तो a प्लस 5d यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो a प्लस 5d गुणा में इधर आया भागा में 12 बार में कटा, a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1 मान लिए। फिर प्रश्न अनुसार कह रहा है बुक में कि 6वां 10वां पद, तो ये 6 प्लस ए 10 मान लिए, योग बच्चों 44, ठीक। तो a प्लस 5d प्लस है a प्लस 9d बराबर 44, तो ये 2 हो गया और 9 5 14d बराबर 44, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए हैं, 2a और 2 7 14d बराबर 44। ये बराबर यहाँ डायरेक्ट 22 कैसे लिख दिए, ये जाएगा भागा में होगा 22 दूना 44 कटेगा ना। समीकरण 2 एक स्टेप नहीं बनाए हैं, ध्यान देना। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर
समीकरण 2 मेरा इतना है और एक किधर गया, इतना है, तो घटाने पर तो चिन्ह बदल गया, ये खत्म हो गया। 7 में से 5 गया 2D, 22 में से 12 गया 10, D बराबर 10 बटा गुणा में है भागा में गया 2 5 10, 5 आया। समीकरण 1 में D का मान रखने पर a प्लस 5D बराबर 12, ये हो गया प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, 50 25 है, उधर गया माइनस में हुआ, 25 में से 12 गया 13 बचा। यानी प्रथम पद यहाँ पे क्या किए, जो 2 गुणा में है इधर आएगा तो भागा में होगा, 22 दूना 44, डायरेक्ट हम कटा दिए हैं। समझ में आया। डी का मान 5 आया। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a प्लस 5D बराबर 12, 5 गुणा 5 50 25, इसको डायरेक्ट उधर ले गए, यहाँ 25 नहीं लिखे हैं, 25 में से 12 गया माइनस 13। प्रथम पद मालूम हो गया, दूसरा पद a प्लस डी 13 हो गया, प्लस 5 13 में से गया माइनस 7। तीसरा पद तो 2D करेंगे, एक घटा देते हैं, कम कर कर बनाते हैं, 13 प्लस 2 गुणा 5 5 दूना 10, यानी माइनस 3 आया। तो 3 गो पद मेरा क्या क्या आया है, देख लो यहाँ से, एक 13 आया, एक 8 आया, एक 3 आया, यही तो 3 गो मेरा AP आया। उन्नीस दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक, यानी 1995 में 5,000 रुपये पर मासिक वेतन पर काम करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन का वृद्धि प्राप्त की। तो कितने वर्ष वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो देखिए, सुब्बा राव का प्रथम वर्ष का वेतन 5,000 था, दूसरे वर्ष का माने है, इसका मतलब वही चीज़ है। ठीक, दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 200 5200, फिर तीसरे वर्ष में 5400 हो जाएगा, 52 दो और ऐड कर देंगे, चौथे में 54 2 56 डायरेक्ट लिख दिया है, डॉट डॉट 99 में दे रहा है 7,000, यहाँ पे एक जीरो छूट गया है, 7,000 दे रहा है। तो 5,000 52 54 56 डॉट डॉट 7,000 मेरा AP हुआ। तो ए का मान 5,000 दिया है, डी का मान कितना दिया है, डी का मान 200 कैसे आया है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिया है, क्योंकि 5200 में से 5,000 घटेगा तो 200 बचेगा। एन का मान इतना है, एन का मान नहीं मालूम है, तो ये सूत्र हो गया, एन के 7,000 हो गया, ए का मान है 5,000 प्लस n माइनस 1 और डी का मान 200 आया। तो 5,000 को लाए इधर तो माइनस में हो गया, इधर n माइनस 1 इंटू 200, 2,000 हो गया। 7,000 में से 5,000 घटेगा 2,000 बराबर इतना, 200 गुणा में है तो भागा में आ गया, n माइनस 1 इधर बचा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दहा में 10, यानी 10 आया। और इसको इधर लाए तो प्लस में n बराबर 10 1 11। नंबर दिया है, लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की वेतन की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती है, यानी सप्ताह में उतना रुपये बढ़ाती है। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वेतन 20.75 रुपये हो जाती है। तो n ज्ञात कीजिए, यानी n का मान पूछ रहा है। तो जस्ट जैसे 19 बताए हैं ठीक हूबहू 20 उसी तरह है। तो देखिए, रामकली का प्रथम वेतन का सप्ताह 5 रुपये था, दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 5 प्लस सप्ताह में इतना हमेशा बढ़ा रही थी 1.75, तो 5 1 6, फिर तीसरे सप्ताह में 6 में से इतना जोड़ेंगे तो 6 1 7 75, तो 75 जोड़ दिए हैं। फिर डॉट डॉट 9वें सप्ताह में दे रहा है कि 9वें सप्ताह में जो बढ़ा रही है 20.75 हो जा रहा है। तो मेरा इतना AP हो गया। ए का मान 5 दिया है, डी बराबर 6.75 में से 5 घटाए तो 6 में से 5 गया 1, ये 75 हो गया। एन बराबर दिया है, अंतिम पद इतना दिया है, एन के मालूम नहीं है, एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये सूत्र हो गया, एन का मान इतना दिया है, ए बराबर 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी का मान आया है अभी 1.75। तो इसको इधर लाए तो माइनस में हो गया, इसको जस के तस उतार दिए। अब देखो 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, और जो दशमलव के बाद अंक है वो उतर जाएगा,
n-1 इंटू इतना, ये गुणा में है तो इधर है भागा में, भाग कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 से गुणा करने पर 15.75 आ जाएगा। 9 हो गया n-1, n बराबर 9, इसको ले आएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा 9 के 10। समझ में आया? बोलती क्यों नहीं है रे बाबू लोग, बोलता क्यों नहीं है सब? तो ठीक है, अब ख़त्म होता है ये चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।